आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मैं सुधीर कुमार हर हफ्ते की तरह इस हफ्ता में भी एक कहानी आपके सामने लेकर आया हूँ। यह जो कहानी है वो एकदम एक रहस्यमयी कहानी है, क्योंकि ये एक रहस्यमयी कहानी भी कह सकते हैं। और यह कहानी जो है वो हकीकत की है, 13वीं सदी की यह कहानी है, क्योंकि इसके जो साक्ष्य हैं वो मौजूद हैं इस दुनिया में। इसके बारे में बहुत सारी जो कहानियाँ, मनगढ़ंत कहानियाँ लोगों के द्वारा कही गई हैं, उन कहानियों पर आज हम बात करेंगे। बचपन में से अब तक आपने बहुत सारी जो किताबें वो पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, लेकिन ऐसी किताब जिसे शैतान की किताब कही जाती है, दुनिया की सबसे बड़ी शैतान की किताब। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि इस किताब के जो पढ़ने वाले थे, जब उस किताब को पढ़ा तो उनके जो शब्द थे, जो पढ़ने के बाद उस शब्द के जो किताब के जो शब्द थे उसमें आग सी लगी हुई थी, या ऐसे कहें कि जिसने किताब पढ़ी उनके साथ कोई अपशगुन हुआ, या कोई अनहोनी हुई, या कोई हादसा हुआ। और उसके जो शब्द थे उसमें आग लगी हुई थी, शोले बरस रहे थे। और भी जो कहानी है वो हम बताएंगे अभी आपको। यह जो किताब है, यह किताब जो है, हम जैसे कि हमने बताया आपको, ये कोई किताब नहीं है, बल्कि यह हकीकत की कहानी है। और ये हम भी बताएं कि यह किताब जो है किताब या कागज़ पर नहीं लिखी गई, जबकि यह किताब जो है वो चमड़े पर लिखी गई है, वो भी एक ही रात में लिखी गई है। भला ये कैसे मुमकिन है कि 310 पन्नों की किताब एक ही रात में कोई शख्स कैसे लिख सकता है? कुछ एक्सपर्ट जो हैं उन्होंने रिसर्च किया, अनुसंधान किया कि अगर कोई व्यक्ति लगातार इस किताब को लिखता है तो उसे कम से कम इस किताब को लिखने में 20 से 25 वर्ष लग जाएंगे। कुछ जो रिसर्च करता है उन्होंने बताया कि इस किताब को अगर कोई व्यक्ति लिखता है तो 30 से 35 साल लग सकते हैं। लेकिन एक शैतान के द्वारा मात्र 8 या 9 घंटे में यह जो किताब है वो लिखी गई, वो भला कैसे मुमकिन थी? हम आपको यह भी बताएंगे कि ये जो किताब है, इस किताब के जो साक्ष्य हैं, या कहें कि ये किताब जो है वो इस दुनिया में आज भी मौजूद है, किस देश में मौजूद है, उस देश का नाम बताएंगे। और साथ ही उस देश की लाइब्रेरी भी बताएंगे, उस लाइब्रेरी का कि कहाँ पर मौजूद है। ये हम सारी बात आपको बताएंगे सिलसिलेवार तरीके से। अब ये किताब क्या है, इसकी जो कहानी थी, लिखने की क्या वजह थी, वो कहानी हम बताएंगे आपको सिलसिलेवार तरीके से। तो इस किताब का जो नाम था वो डेविल्स बाइबल जो किताब है, इसका नाम था। इसका एक दूसरा नाम भी है, उसका नाम कोडेक्स गिगास है। इस किताब जो में 310 पन्ने, करीब 36 इंच लंबी और 20 इंच चौड़ी, करीब 8 इंच चौड़ी। इसका जो वज़न था वो करीब 165 पॉइंट वज़न था, करीब 85 किलो वज़न। मतलब कि कोई एक शख्स भी इस किताब को नहीं उठा सकता। करीब इस किताब को उठाने में करीब 2 व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ती थी। भला कोई व्यक्ति एक रात में एक किताब को 8 घंटे में, इतनी वजनी किताब 310 पन्ने, वो भी एक चमड़े पर जो किताब लिखी गई थी, कैसे ये मौजूद थी, कैसे लिखी गई, वो बताएंगे आपको हम। 13वीं सदी में सन्यासी हुआ करते थे, जो पूजा के स्थान मठ हुआ करते थे, उसमें एक सन्यासी रहा करते थे। उस सन्यासी ने जो मठ के नियम थे उनका उल्लंघन किया, उनके जो नियम कानून थे उनको तोड़ना शुरू कर दिया। धीमे धीमे यह जो बात है वो वहाँ के लोगों तक पहुँचती है, और ये बाद में वहाँ के जो स्थानीय राजा थे वहाँ तक ये खबर जाती है। तो राजा ने उस सन्यासी को अपने समक्ष बुलाया, और बुलाने के बाद एक जांच कमेटी बैठाई। जांच कमेटी में साफ होता है कि जो सन्यासी था वो, उसने जो नियम कानून जो मठ के थे उसने वो तोड़े थे। उसके बाद राजा ने उस सन्यासी को एक सज़ा सुनाई कि
इस सन्यासी को, जिसकी वजह से मठ के नियम और जो कानून टूटे हैं, उसको जो मानने वाले, उनका जो विश्वास हटा है, कि सन्यासी को या फिर तो दीवार में ज़िंदा चुनवा दिया जाए या ज़िंदा दफना दिया जाए। लेकिन जो सन्यासी था उसने एक राजा के समक्ष एक शर्त रखी। वो शर्त है कि जिसकी वजह से, मेरी वजह से अगर ये मठ की जो बदनामी हुई है, जो नियम कानून टूटे हैं, तो मैं एक किताब लिखना चाहूँगा जो मानव जाति के लिए भलाई के लिए होगी, साथ ही मठ के जो नियम हैं उनको भी गौरवान्वित करेगी। लेकिन राजा ने एक शर्त रखी कि ये वो किताब है वो आपको एक ही रात में लिखनी है, तो आपको ज़िंदा छोड़ दिया जाएगा। सन्यासी ने राजा की बात मान ली। फिर उसी रात सन्यासी को जो किताब को लिखने के लिए जो सामग्री थी वो मुहैया कराई गई। सन्यासी जब आधी रात तक किताब को लिखता है, जब वो उसे लगता है कि यह किताब मैं नहीं लिख पाऊँगा, उसने आधी रात में ही किताब को, राजा ने उसको जो सामग्री थी लिखने की उसको मुहैया कराई। उसके बाद जब रात में राजा को लगता है कि सन्यासी को लगता है कि इस किताब को हम नहीं लिख पाएंगे, उसने आधी रात को ही हार मान ली। लेकिन वो एक पुजारी, एक सन्यासी था, उसने रात में ही एक विशेष पूजा की, और उसने एक विशेष पूजा में एक शैतान को बुलाया और उसने शैतान के सामने एक प्रपोजल रखा, मानो कि एक प्रस्ताव रखा कि मेरी ये किताब आप लिखने में मेरा सहयोग करो। अगर आप मेरा सहयोग करते हो तो आप जो कहोगे वो मैं करूँगा। यह बात सन्यासी ने शैतान से कही। शैतान भी मान जाता है। शैतान एक शर्त रखता है कि मुझे उस जो किताब मैं लिखूँगा उसके लिए मुझे आपकी जो आत्मा है वो मुझे चाहिए। तो जो सन्यासी था वो उसको बशर्ते कि कहते हैं कि जब जो सन्यासी की जो शर्त थी उसके हिसाब से उसने जो किताब थी वो लिखी। सुबह होते ही सन्यासी के सामने एक किताब रखी हुई थी। यही किताब डेविल्स बाइबल, जिसमें 310 पन्ने थे, गधे के खाल पर लिखी हुई थी। 36 इंच लंबी, 20 इंच चौड़ी और 8 इंच मोटाई, करीब 65 पॉइंट वज़न, 85 किलो वज़न लगभग हम कह सकते हैं। एक किताब सन्यासी के समक्ष रखी हुई थी और इसी के शर्त के अनुसार सन्यासी की जो आत्मा है वो शैतान अपने कब्जे में ले लेता है और सन्यासी की मौत हो जाती है। सुबह जब राजा के लोग सन्यासी के पास आते हैं तो वो एक किताब, एक डेविल्स बाइबल पाते हैं और उस किताब को राजा के समक्ष ले जाते हैं। और कुछ लोग उसको देखते हैं तो शुरुआत में तो उसी शैतान की उसमें फ़ोटो थी, चाँद की थी, सूरज की थी और भी कहानियाँ थी। लेकिन कहते हैं कि इस किताब को जो पढ़ने वाले थे उनके साथ कोई ना कोई अनहोनी हुई, कोई अपशगुन हुआ। जिसने ये किताब पढ़ी तो इस किताब को शैतान ने इस तरीके से लिखा कि जो शैतान को लोग अच्छा समझे। शैतान की जो चर्चाएँ जो थी उस किताब की, वो धीमे धीमे लोगों तक फैलने लगी, क्योंकि इस किताब को जो पढ़ने वाले लोग थे उनके साथ कोई ना कोई अपशगुन होता था। जब इस किताब को लोगों ने, एक्सपर्ट जो थे, उन्होंने रिसर्च किया, अनुसंधान किया, तो उन्होंने बताया कि यह किताब कोई एक शख्स उसको एक रात में भला कैसे लिख सकता था, क्योंकि यह तो नामुमकिन है। क्योंकि जो उस किताब की जो लिखावट थी, उसके जो साक्ष्य थे उससे यही महसूस होता था कि ये किताब जो थी वो एक ही रात में लिखी गई, 8 घंटे में लिखी गई। लेकिन कुछ एक्सपर्ट थे, उन्होंने कहा कि ये किताब भला कोई लिख ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर इसे एक ही लगातार लिखता है तो उसे कम से कम 20 से 25, कुछ का मानना है कि इसे 30 से 35 साल लिखने में लग सकते हैं। इस किताब ने बहुत सारे ट्रेवल्स किए, बहुत से लोगों के हाथों में गई, लेकिन जिन जिन के हाथों में गई उनके साथ कोई ना कोई अपशगुन हुआ। लोगों के साथ जो है अपशगुन हुआ। धीमे धीमे लोग इस किताब से दूर होने लगे। इसके चर्चाएं अन्य देशों में भी होने लगे। यह किताब आज भी मौजूद है। चेक गणराज्य एक देश है। इस देश का एक दूसरा नाम भी है, चेकोस्लोवाकिया नाम है एक देश का। उस देश के एक लाइब्रेरी भी है। उस लाइब्रेरी का नाम स्टॉकहोम
लाइब्रेरी है उस लाइब्रेरी में सुरक्षित रखी हुई है। 310 पन्नों की किताब, गधे के चमड़े पर लिखी गई है किताब, करीब 85 किलो वज़न। भला एक शैतान जो इस किताब को लिखता था। इस किताब की जो पूरी कहानी थी, हम इस कहानी के अगर आपके पास कोई पुख्ता सबूत या आपके पास कोई जानकारी हो तो आप इस कहानी के बारे में हमें आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपका कभी चेक गणराज्य देश में जाना हो तो एक लाइब्रेरी, स्टेक्स होम जो लाइब्रेरी है, उसमें आप इस किताब को ज़रूर देंगे। हम भी कोशिश करेंगे, अगर कभी हमारा मौका मिलता है हमें चेक गणराज्य में जाने का, तो हम भी इस लाइब्रेरी तक ज़रूर जाना चाहेंगे और इस किताब डेविल्स बाइबल जो किताब है, जो 310 पन्नों पर लिखी गई ये किताब, गधे के खाल पर लिखी गई ये किताब, करीब 85 किलो वज़न, इस किताब को हम भी देखना चाहेंगे। साथ ही आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि इस वक्त हमारे देश में कोरोना का जो काल चल रहा है बहुत ज़ोर ज़ोर से। अपने पर्यावरण का ख्याल रखें, पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं। हमारे एक मित्र हैं सुमित कुमार आहूजा, उन्होंने आज हमारी जो वीडियो शूट करने में बहुत ज़्यादा मदद की। हम उनसे आशा करते हैं कि वह समय समय पर हमारा सहयोग करें। आज की जो हमारी कहानी थी, हम आशा करते हैं कि आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। हमारी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपकी हमारी जो कहानी थी वो आपको कैसी लगी। अगर आपके पास कोई कहानी अगर आप मेरे द्वारा अगर सुनना चाहते हैं तो उस कहानी को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उस कहानी को हम अपने द्वारा ज़रूर बताएंगे आपको पूरी कहानी। तब तक के लिए अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।